हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी जाए, जो एटलीस्ट गो चार्टिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए, वहाँ पर कौन सी सेटिंग लगाई जाए, उसको यूज़ कैसे किया जाता है और उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, ट्रेड कैसे ली जाती है गो चार्टिंग के बेस पे आके। तो मैंने और अंगद जी ने डिसाइड किया कि हम ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पिछले 2 वीडियो भी इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेंगे कि एडवांस लेवल की ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो में। मैं स्वागत करता हूँ अंगद जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। तो अंगद जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हम शुरुआत में जब पहली बार अगर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हमको कौन से स्टेप्स वो करने हैं, जिनसे हम अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हो उसकी शुरुआत कैसे होगी, इसी के बारे में आप जरा हाईलाइट करेंगे आप। तो अंगद जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर, आगे बढ़िए और हमको कुछ थैंक यू बताइए। once again, प्रकाश जी, टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। और वेलकम साथियों। ये हमारा तीसरा वीडियो है और हम ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव फंक्शनल वीडियो बनाना चाहते हैं कि मोर देन थियोरी कैसे क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए। तो चलो मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। राइट, तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक प्राइसिंग पेज पे लेके जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके ही आते हैं। तो प्राइसिंग पेज में अगर आप देखोगे, यहाँ कई सारे पैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आपको हर एक पैक के बारे में मैं 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा पैक लेना है आपको। अगर आप कैश या स्पॉट में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको कैश का NSE कैश 10 एक्टिव सिंबल्स का पैक लेना है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर हो, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि सब सारे मेरे साथियों, बेसिकली आप ऑप्शन का पैक लेते हो, बट ऑप्शन का पैक उसके लिए जरूरी है जिसको इंडिविजुअल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चार्ट फॉलो करना हो। तो देखो, अगर 17,500 P अगर लिया हो आज और उसका चार्ट देखना हो, तो फिर ऑप्शन का डेटा पैक जरूरी होता है। मोस्ट या मोस्ट प्रोबेबली किसी को इसकी जरूरत नहीं है। आपको, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, मैं फिर से बात बता रहा हूँ ये, कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो आपको फ्यूचर्स डेटा पैक लेना है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है, बट इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अभी। फ्यूचर्स डेटा पैक क्यों लेना है और कौन सा फ्यूचर्स डेटा पैक? 10 एक्टिव सिंबल्स। तो पहले बता देता हूँ कि 10 और 50 में क्या डिफरेंस है। जो लोगों को जिन लोगों को बेसिकली एट अ टाइम 50 सिंबल मॉनिटर करने हैं, देखो पैक कौन सा भी ले सकते हो आप। पैक कौन सा भी लेने से आपको सारे सिंबल्स को एक्सेस मिलता है, बट एट अ टाइम अगर आप 10 टैब खोल रहे हो तो 10 ही आप सिंबल्स मॉनिटर कर पाते हो ऑन अ डेटा पैक ऑफ 10 एक्टिव सिंबल्स। 10 एक्टिव सिंबल्स। अगर आपको 11th या 15 सिंबल्स आपको एट अ टाइम मॉनिटर आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो फिर आपको 50 एक्टिव सिंबल्स का डेटा पैक लेना पड़ेगा। ज्यादातर 99% लोगों को 10 एक्टिव सिंबल्स काफी हो जाता है, क्योंकि हम यूजुअली बैंक निफ्टी निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, राइट। सो फ्यूचर्स का डेटा पैक क्यों लेना? फ्यूचर्स का इसलिए लेना डेटा पैक क्योंकि हम ऑर्डर फ्लो यूज करते हैं हमारे ट्रेडिंग सेटअप में। गो चार्टिंग जो जाना जाता है, वो एक्चुअली ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल के जो इंस्टीट्यूशनल टूल्स है, ये हमने डेमोक्रेटाइज कर दिए। मतलब क्या कि सारे लोगों को, हम आम जनता को लेके आए हैं ये बेसिकली प्लेटफॉर्म, राइट। तो फ्यूचर्स डेटा, इंडिविजुअल इंडेक्स कभी ट्रेड नहीं होता है, ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेड होता है। और ऑर्डर फ्लो या मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स है। और वॉल्यूम किसका जनरेट होगा? जो इंस्ट्रूमेंट या अंडरलाइन जो भी है वो ट्रेड होता हो, राइट। तो फ्यूचर्स ट्रेड होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम होता है। इसकी वजह से हम फ्यूचर्स डेटा पैक लेते हैं। तो 99% लोगों को, तुम सबको फ्यूचर्स डेटा पैक लेना है। उसको देख के हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, वेदर बाइंग और सेलिंग, डजेंट मैटर, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये जान लो आप कि फ्यूचर्स डेटा पैक क्यों ले रहे हो, क्योंकि उसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो ट्रेड होता है, और उस वॉल्यूम के बेसिस पे हम ऑर्डर फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से निफ्टी जाएंगे और आपको एक लाइव एग्जांपल देंगे। अगर निफ्टी पे जाते हैं हम, ठीक है। मैं और बीच अगर में रोक के साथियों एक बात करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा अंगद जी,
कि नो अगर वरीज। आप ऑप्शन का अगर आप ऑप्शन, जैसा कि अंगद जी ने बताया, आप ऑप्शन ट्रेडर है तो एनएससी डेटा पैक 10 में ही जाके आप इसमें लॉग इन करिए और मेटा 20 कोड डालना ना भूले, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने पहले से लॉग इन कर रखा है और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको नए ईमेल आईडी यूज करके उसका डिस्काउंट का लाभ आप ले सकते हैं। तो जैसा आप ये समझ पाए हैं तो आप प्लीज इसको ना भूलें। META 20 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको लॉगिन करके आप एक्सेस करें, डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, अगर आपको लंबा चलना है तो आप प्लीज एनुअल करिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाए। ओवर टू अंगद जी, थैंक यू। सर, तो मैं क्विकली एक डेटा पैक का एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर आप निफ्टी पे जाओ, इसमें अगर निफ्टी लिख दो, ठीक है, निफ्टी सर्च करो और निफ्टी पे सीधा निफ्टी पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से चार्ट टाइप करके एक चार्ट टाइप है, ठीक है, यहाँ से अगर आप इम्बैलेंस चार्ट यूज करते हो, इम्बैलेंस चार्ट एक ऑर्डर फ्लो का चार्ट टाइप है, ठीक है, तो एक ऐसा मैसेज आएगा, निफ्टी इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू प्रोवाइड क्लस्टर्स फॉर हिस्टोरिकल डेटा। मतलब क्या, सिंस ये इंडेक्स है, इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है, इंडेक्स के बेसिस पे ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेड होते हैं, राइट। तो इसका आपको ऑप्शन का बेसिकली इस पे ऑप्शन है, ऑर्डर फ्लो का चार्ट ही चलेगा नहीं इस पे, इसलिए हम जाते हैं निफ्टी। और इसके पहले मैं दिखा देता हूँ निफ्टी ऑप्शंस किसके लिए यूज होता है। तो अगर निफ्टी ऑप्शन चेन ओपन करते हो, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ अगर आप निफ्टी जाते हो और यहाँ से निफ्टी ऑप्शंस चूज करते हो, और समझो आज जो मैंने 17,500 का पी लिया था, तो अगर 17,500 अगस्त 22 की एक्सपायरी है एसेंशियली, वो देखना हो आपको, तो आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से उसका चार्ट देख सकते हो। ये ज्यादातर जरूरी नहीं है ट्रेडर को। अगर कोई बहुत ही मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स या मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के साथ खेलता हो तो उसके लिए जरूरी है, ठीक है ना। अभी हम जाएंगे एक्चुअल में, जो मैं हर रोज यूज करता हूँ, निफ्टी फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर, ठीक है। इससे हम बेसिकली, पहले तो मैं बता देता हूँ कि सेटिंग्स कैसे करने हैं। सो मैं इसमें से मेरा सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। अगर एक बार आप फ्यूचर्स का डेटा पैक लोगे और आपको ऐसा कुछ लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा नेकेड चार्ट दिखेगा एसेंशियली, ठीक है। तो फर्स्ट आपको कॉन्फ़िगर क्या करना है, इसमें जाके इम्बैलेंस चार्ट, क्योंकि हम ऑर्डर फ्लो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे स्ट्रैटेजी का, जिसके बारे में हम आगे और कई वीडियोस बनाएंगे, मैं और विकास जी। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक निफ्टी का निफ्टी फ्यूचर पे जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, और स्पेसिफिकली मार्केट ऑर्डर्स, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया, तो ऐसा कुछ चार्ट देखने को मिलेगा इम्बैलेंस चार्ट पे। अभी इम्बैलेंस चार्ट क्या होता है, बेसिकली इम्बैलेंस चार्ट ये होता है कि ये सारे मार्केट ऑर्डर्स बन रहे हैं, इधर मार्केट सेल ऑर्डर्स है, इधर मार्केट बाय ऑर्डर्स है, ठीक है। इम्बैलेंस चार्ट के इस अगर इस पे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, एक सेकंड, तो आपको ऐसा कुछ विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें से सारे सेटिंग्स को मैं लेके जाता हूँ। विड्थ रेशियो इज बेसिकली विड्थ ऑफ द कैंडल। सो हम अगर से ऐसे कर ले या थोड़ा सा, तो आपकी विड्थ विड्थ चेंज होगी। इसको टच नहीं करना है, इसको एक ही रखना है, ठीक है। हाफ बैक बेसिकली हाफ ऑफ द कैंडल का एक मार्कर होता है, बहुत लोग इसमें यूज करते हैं एसेंशियली। ये हो गया आपका, अगर इधर आप देख पा रहे हो तो एक ब्लैक कलर का मार्क बना होगा, ठीक है। हाफ बैक यूजुअली स्ट्रेटेजीज में यूज होता है जहां आपको एक्सेप्टेंस, प्राइस एक्सेप्टेंस या कोई एंट्री एग्जिट के लिए या प्राइस एक्शन के लिए यूज होता है एसेंशियली। ये भी यूजुअली मैं ऑफ ही रखता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मेन सेटिंग्स जो है इधर की, इम्बैलेंस कैलकुलेशन, ठीक है। और उसके पहले मैं बता दूं कि एक शो प्रोफाइल और शो क्लस्टर, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, बट शो प्रोफाइल क्या है, अगर शो प्रोफाइल अगर ऑफ है आपका, तो आपको सारे मार्केट बाय ऑर्डर्स और मार्केट सेल ऑर्डर्स एक स्टैक्ड ऑर्डर्स में दिखाई देंगे। बट अगर इस बॉक्स में कितना वॉल्यूम था या इस प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम था, अगर वो देखना है तो आप शो प्रोफाइल कर दो। ये बहुत जरूरी चीज है। इससे क्या जाना जाता है कि इस कैंडल में सबसे ज्यादा, अगर ये कैंडल ले लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, तो सबसे ज्यादा यहाँ बाइंग और सेलिंग कहाँ हुई है, इधर 4.2 के 4.4 के, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क मोड में लेके जाता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट ये है। अच्छा, बट इसमें थोड़ा, चलो ठीक है, यही रखते हैं।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शो प्रोफाइल आपको ऑन रखना है। इससे आपको क्या समझेगा कि इस कैंडल में अलग अलग प्राइस लेवल्स है, उस प्राइस लेवल के अलग अलग वॉल्यूम है, तो किधर क्या वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो समझेगा। ठीक है, अभी मेन सेटिंग्स के इधर आते हैं। इम्बैलेंस कैलकुलेशन ये होता है कि क्लस्टर चार्ट बेसिकली ऐसे रीड किया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, सो डायगोनल अपवर्ड्स। ये सेल ऑर्डर है, यहाँ बाय ऑर्डर्स हुए, यहाँ सेल ऑर्डर्स हुए, इसको बोलते हैं हिटिंग द बिड या लिफ्टिंग द आस्क। जब लिमिट ऑर्डर्स होते हैं सेल के, तो वो कुछ प्राइस की बोली लगा रहे, वो कुछ प्राइस आस्क कर रहे, उसको हिट की तो लिफ्ट होता है प्राइस, इसलिए लिफ्टिंग द आस्क बोलते हैं। और अगर कोई लिमिट बाय ऑर्डर है और उसपे ये मार्केट सेल ऑर्डर्स हिट हो रहे, तो हिटिंग द सेल, हिटिंग द बिड करके एक कॉन्सेप्ट है एसेंशियली। ठीक है, तो इसको रीड कैसे किया जाता है पहली बार तो, सो 4K कॉन्ट्रैक्ट्स इस प्राइस लेवल पे जनरेट, मार्केट ऑर्डर्स जनरेट हुए वर्सेस 2.3K इस सेल ऑर्डर पे, लिमिट सेल ऑर्डर्स पे 2.3K मार्केट बाय ऑर्डर्स हिट हुए। तो हम हमेशा डायगोनली इस चार्ट को देखते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ये बॉक्स 2 पॉइंट समझो, एक देखो, अगर 2K कॉन्ट्रैक्ट्स इज मोर देन सम परसेंटेज ऑफ 290 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैंने इधर सेटिंग लगा दी है 300%। 300% मैंने ये बहुत बैक टेस्टिंग की है, ये ऑब्जर्वेशन भी है मार्केट का, और बाकी कई अच्छे ट्रेडर्स भी यही सेटिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको लगाना है 300% रेशियो पे। ये आप फिक्स्ड भी कर सकते हो, अगर फिक्स्ड किए तो आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेटिंग करना पड़ेगा। यूजुअली ये भी एक सही चीज होता है करने के लिए। आपका जो प्रेफरेंस है वो कीजिए, मेरे हिसाब से आप सिंपल रखिए। मुझे सिंपलीफाई, मेरा सेटअप बहुत ही सिंपलीफाई रखना मैं पसंद करता हूँ एसेंशियली, ताकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन ना आए, और हमेशा मुझे ये फिक्स नंबर चेंज ना करना पड़े, क्योंकि हर रोज विक्स अलग रहता है, हर रोज अलग वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो फिक्स नंबर से अच्छा होता है रेशियो। ठीक है, रेशियो मैंने रख दिया है 300%। ठीक है, और तो बेसिकली एवरी टाइम जब जब ये येलो बॉक्स बनेगा, ये है एक इम्बैलेंस एसेंशियली। ठीक है, तो इम्बैलेंस क्यों देखते हैं ये हम थोड़ा बाद में टच करेंगे टॉपिक को, बट ये मेरे सेटिंग्स है। आप अगर यहाँ से पीओसी मार्कर लगाना चाहते हैं, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो बोलते हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, वो हर कैंडल पे पीओसी आपको देखना है। तो अगर आपको अगर ये दिख रहा है, तो पीओसी ऊपर से माइग्रेट हुआ है नीचे, और फिर ऊपर गया, और फिर वापस नीचे गया, तो पीओसी मार्कर, वॉल्यूम पीओसी, एक्सटेंड, जहां आपको अगर मार्कर राइट साइड में देखना हो इसका, तो ये भी लगा के रख सकते हो। यूजली मेरा ये सब बंद होता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ जो चीजें लगती है वो मैं ऑन करके रखता हूँ। तो मेरे मेरे ये सेटिंग्स है। एक बार मैं इसको ऊपर से लेके आता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, शो प्रोफाइल करना है, ताकि हमको समझे इस कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग कहाँ हुई है। फिर आपको रेशो लगाना है 300% का, और बस ये छोड़ देने का है। अभी के लिए ये काफी है लोगों के लिए, और मैं भी इतना ही यूज करता हूँ। कभी कभी मैं थोड़े से सेटिंग्स चेंज करके देखता हूँ, ताकि कभी सेटअप्स चेंज होते हैं मेरे, तभी मुझे वॉल्यूम पीओसी, प्रीवियस पीओसी मार्कर, वीवैप मार्कर देखना होता है। ठीक है, वीवैप मार्कर आप यूज कर सकते हो, तो आपको वीवैप का मार्कर ऐसा चले आएगा। आप यहाँ से कलर या कुछ आपको चेंज करना हो तो वो कर सकते हो एसेंशियली। ठीक है, और डेल्टा मार्कर ये एक लास्ट में ऑप्शन ओपन रखता हूँ, ताकि जब मैं चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे डेल्टा यहाँ दिखते जाता है। डेल्टा में नीचे भी यूज करता हूँ, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में देखा कि दिखाया है कि मैं एक क्यूमुलेटिव डेल्टा करके इंडिकेटर यूज करता हूँ इसके। बट मुझे अगर उस डेल्टा पे कितनी अगर बाइंग सेलिंग हुई हो और उसका डिफरेंस देखना हो एक्चुअल में, तो मैं मार्कर यहाँ ऊपर ही लगा देता हूँ इसका। तो ये हो गई अपने इम्बैलेंस चार्ट की सेटिंग्स। ओके, सेकंड चीज मैं क्या यूज करता हूँ इसमें, जैसे मैंने आपको बताया मैं मार्केट प्रोफाइल यूज करता हूँ, आई एम अ मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर। तो मैं यहाँ मार्केट प्रोफाइल टिक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, टिक सेटिंग्स मतलब क्या है, टिक मतलब क्या, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि टिक क्या है। ट्रेडिशनल चार्ट्स पे आप
पर रुपी या पर 2 रुपी या पर 3 रुपी जो भी सेटिंग्स डिफॉल्ट होते हैं उस लेवल के आपको कॉन्ट्रैक्ट्स या प्राइजेस वॉल्यूम देखे जाते हैं। बट अगर आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाके आपको एक चीज करनी है, निफ्टी के लिए मैं 40 यूज करता हूँ टिक। सो टिक इंडिया में 0.05 पैसा ये मिनिमम नंबर है, लेवल है। मतलब अगर बैंक निफ्टी अगर आपको खरीदना हो तो आप 17,071.23 प्लस 0.05 टिक इज अ साइज जितना मिनिमम प्राइस जितनी आप इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है एसेंशियली। सो 0.05 से वो इंक्रीज होते जाती है। इतने ग्रैनुलर लेवल पे अगर आप मार्केट प्रोफाइल लगाते हो तो वो लेवल्स एक्यूरेट निकलते हैं, इसलिए टिक बेस्ड चार्ट यूज करते हैं। टिक इज मोर एक्यूरेट देन नॉर्मल चार्ट्स, यही याद रखना है। तो हमें ऑर्डर फ्लो जाना है, सेटिंग्स में जाके ऑर्डर फ्लो में आपको यहाँ ऑटो मोड जो बाय डिफॉल्ट ओपन ऑन रहेगा उसको आप क्लोज कर दो और यहाँ लगा दो 40 का टिक साइज, ठीक है। फिर ये भी आपका फॉर्मेट वॉल्यूम ऑफ रहेगा। मैं यूजुअली लॉट में देखना चाहता हूँ हर लॉट का साइज कितना है अपना निफ्टी का 50, राइट। तो इधर 50 लगा दो तो आपको सारे नंबर्स अभी लॉट्स में दिखेंगे। ये जो भी नंबर्स है बने हुए ये लॉट्स में दिखेंगे। ये अगर बंद कर देते तो आपको इंडिविजुअल मल्टीप्लाइड बाय 50 ये नंबर दिखेगा। क्या होता है, बहुत सारे नंबर जब बम्बार्ड होते हैं आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इतने सारे नंबर्स देख के आदमी बैक जाता है और एक्चुअल में जो ट्रेड लेना है नहीं लेना है, जो डिसीजन लेना है उससे एक्चुअली फोकस हट जाता है। तो मेरे हिसाब से लॉट साइज 50 रख के ओपन रखिए तो आपको सिंपल समझेगा कि इस लेवल पे 1.5 के लॉट्स ट्रेड हुए हैं, वो भी सेल साइड, दे हैव हिट द बिड। और 1,000 contracts have been traded to lift the ask, ठीक है। तो ये हो गए सिंपल सेटिंग्स अपने निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के पंकज लिए जी, साथ ही में बस मैं वही आप जो बोल रहे थे कि जी बैंक निफ्टी के लिए भी हम साथ में सेटिंग डिस्कस कर लें, और अगर यस, किसी स्टॉक्स में करने जाते हैं तो एक बेसिक स्टॉक्स के नंबर क्या हमको सेलेक्ट करने चाहिए, ये दो चीज भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। वो भी बता दो और मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे टिक साइज ढूंढा जाता है। तो मैंने बता दिया आज 40। समझो कल मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आ गई, जैसे ये आज वॉलेटिलिटी थी, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सेटिंग चेंज करके देखना है। ये देखो आपको बॉक्सेस छोटे रखने हैं ताकि आपको समझे कि किधर। ये देखो जैसे ही मैं टिक साइज बढ़ा रहा हूँ ये बॉक्सेस बड़े हो रहे। सो बॉक्सेस बड़े हो रहे मतलब 17,500 मतलब 5 रुपए का एक बॉक्स हो गया है इधर। 0.05 मिनिमम टिक साइज है इंटू 100, 5 रुपीज इज वन बॉक्स एसेंशियली, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी पे हम यूजुअली क्या रखते हैं, 80 रखता हूं मैं। आप 80, 100, 120 तक जा सकते हैं। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो टिक साइज बढ़ाओ क्योंकि फिर कैंडल बड़े हो गए, बहुत सारे बॉक्सेस दिखेंगे आपको। आपको आपको कम देखना है। आपको सिर्फ द होल जॉब ऑफ अ ट्रेडर इज टू रिमूव नॉइज एंड गेट सिग्नल। मतलब क्या है कि बहुत सारा जो इररेलेवेंट चीज है उसको हटाना है और आपको बहुत सिंप्लीफाई करते जाना है ये ट्रेडिंग, राइट। तो इसमें से हम बैंक निफ्टी के सेटिंग्स चलो 100 लगा देते हैं तो बॉक्सेस बड़े फैट हो गए। तो यूजुअली मैं 80 पे रखता हूँ और वॉल्यूम यहाँ का 25 रख देता हूँ, ठीक है। ये सेटिंग्स करने के बाद मैं स्पॉट का इमिडिएटली दिखा देता हूँ कि कैसे चूज होता है। मतलब टिक साइज कहाँ से लेके आए, ये मैजिक नंबर नहीं है। अगर आप, मेरा फेवरेट मिड कैप स्टॉक है लॉरस लैब्स, ठीक है। तो मैं अगर लॉरस लैब्स पे गया और मेरे को ये देखो ये बॉक्सेस अभी कैसे बन गए कि दिख ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं सीधा सिंपल चीज है, इसमें क्या करना है आपको, ऑर्डर फ्लो वापस जाना है, ऑटो मोड ऑन करना है। ऑटो मोड से मैं ये एक सेकंड मार्केट प्रोफाइल थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ऑटो मोड पे जाने के बाद मैं थोड़ा सा चार्ट को है ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ आप ऐसे ड्रैग करके अगर देखोगे तो इसमें से आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में पा रही है और एक बॉक्स से क्या ही समझ में आएगा इधर किस लेवल पे क्या हुआ है। तो थोड़ा सा ड्रैग कीजिए इसका, इधर ये चीज है, नहीं तो और एक चीज है जो थोड़ा सा एडवांस है बट चल जाता है। अगर एवरेज ट्रू रेंज, इसकी एवरेज ट्रू रेंज है 4.5 एसेंशियली। तो चार चार पकड़ लेते हैं, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इसकी रेंज ही अगर 4.5 की है, जो भी है, ऑर्डर फ्लो पे जाके ऑटो मोड हमें डालना है यहाँ 10 या 20 डाल देते हैं। तो 1 रुपए, एक 1 रुपी का एक बॉक्स बनेगा एसेंशियली। तो ऐसे डाल के देखना है आपको कि कितना इजी, रीड करने के लिए इजी होना चाहिए आपके लिए। ज्यादा बॉक्सेस इधर आने से ज्यादा नंबर्स आएंगे और आपको ज्यादा समझेगा नहीं। अगर एक पूरा बॉक्स 1 रुपए का है, अगर इसकी वॉलेटिलिटी इस स्पेसिफिक स्टॉक की इतनी नहीं है, तो 1 रुपी इज गुड इनफ। अभी बैंक निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल है रिलेटिव सेंस में लॉरस लैब्स के, राइट? तो आपको उसको थोड़ा टिक साइज बढ़ा के देखने का है। तो यूजुअली अभी अगर आप रिलायंस ले लो, थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल आई वुड से देन लॉरस लैब्स, राइट? अगर आप इस पे गए तो ये टिक साइज अभी देखो कितने नंबर्स आ गए, नहीं तो ये चलेगा नहीं अपने। तो वापस हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑटो मोड पे जाना है और देखना है कि ओके ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये आप रीड कर पा रहे हो, ज्यादा नंबर्स नहीं है। और आपको जैसे मैंने छोटा कर दिया, ये देखो कितने बड़े बॉक्सेस बन गए। इससे हमें स्पेसिफिक लेवल्स नहीं मिलेंगे इतने, तो थोड़ा सा ऊपर लेके और एक छोटा सा मैं ये कर लेता हूँ। आई थिंक दिस इज अ गुड इनफ, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी मैं ऑटो मोड ऑफ करता हूँ और ट्राई टू 40 टिक साइज ऑन रिलायंस इज लुकिंग गुड, बट 30 में जाते हैं। देखो 30 पे अब हमें ज्यादा भी बॉक्सेस नहीं मिल रहे, बट इनफ मिल रहे डिसीजन लेने के लिए एसेंशियली, ठीक है। तो ये बात हो गई टिक साइज सेटिंग्स की। ऑर्डर फ्लो आई थिंक इतने ही सेटिंग्स है इसमें, ज्यादा सेटिंग्स नहीं है। और मैं इम्बैलेंस चार्ट यूज करता हूँ, बहुत लोग क्लस्टर चार्ट भी यूज करते हैं। क्लस्टर चार्ट का भी मैं एक बार बता देता हूँ। फुटप्रिंट चार्ट, इसमें हम वॉल्यूम कहाँ गए, इसमें कई और सेटिंग्स है जो आप बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम यहाँ कॉन्फ़िगर करके देख सकते हो। यूजुअली मैं इस चार्ट पे ट्रेड नहीं करता हूँ और आई डोंट रिकमेंड यू टू स्टार्ट टू ट्रेड ऑन दिस चार्ट। ये थोड़ा आपको ये नॉलेज आने के बाद आप थोड़ा सा इस पे शिफ्ट हो सकते हो। ये देखो वापस मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ये क्लस्टर चार्ट इज नॉट लाइक अपग्रेड टू इम्बैलेंस चार्ट। एसेंशियली आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको चार्ट चूज करना है, और मोस्ट जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ उसमें मैं इम्बैलेंस चार्ट यूज करता हूँ। तो हम इम्बैलेंस चार्ट के साथ जाएंगे। अभी अगर इधर देखा तो बहुत सारे बॉक्सेस बन गए रिलायंस पे, तो मैं थोड़ा सा इसको और सेटिंग करके देख लूंगा और ऐसी सेटिंग बनाऊंगा कि जिससे मुझे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चार्ट से मिले, और फिर मैं ट्रेड फास्ट लूं और एग्जिट भी फास्ट ले पाऊं, ठीक है। तो ये हो गए ये थोड़े से पार्ट। तो अभी तक मैंने कवर किया है कि अगर आप ऑप्शन बायर सेलर हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो फ्यूचर्स डेटा पैक लीजिए। निफ्टी के लिए 40 टिक साइज और वॉल्यूम है ऑब्वियसली 50 लॉट का, तो 50 एंटर कीजिए यहाँ से। बैंक निफ्टी के लिए टिक साइज है 80 और वॉल्यूम है 25, ठीक है। नाउ विल गो टू मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल के कुछ सेटिंग्स है जो आपको मैं दिखा देता हूँ। मार्केट प्रोफाइल टिक चूज करना है यहाँ से आपको। मार्केट प्रोफाइल, नॉर्मल मार्केट प्रोफाइल और टिक में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया टिक इज मोर ग्रैन्युलर। टिक 0.05 पैसे तक की एक्यूरेसी देता है, ऐसे समझ लो। तो हमेशा टिक यूज कीजिए। और जो फ्री यूजर है वो भी मार्केट प्रोफाइल यूज कर सकते हैं, बट उनके लिए हमने ये मार्केट प्रोफाइल सिंपल वाला मार्केट प्रोफाइल यूज किया। अगर आप दोनों इंडिकेटर लगा के देखो तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो और आपको एक्यूरेट लेवल्स निकालने हो, तो आई सजेस्ट यू टू गेट फ्यूचर्स डेटा पैक विच ओनली कॉस्ट 1150। और अगर सर के बीटा 20 से आपको और 20% ऑफ मिलेगा फर्स्ट मंथ में, ठीक है। सो इट्स अ रियली ऑसम टूल, very accessible, very cheap. Other softwares charge you 50,000, 1 लाख रुपीज, और बहुत सारा उसमें सेटिंग होता है। निंजा ट्रेडर लो, XYZ जो भी है मार्केट में सॉफ्टवेयर, उसके इंस्टॉल करो, एक डेटा पैक लो, फिर उसके सेटिंग्स करो, उसके इंडिकेटर्स खरीदो। ये सब में ही आदमी बेसिकली बहुत एक एक्सेस बैरियर है जो हमने चेंज किया, ठीक है। लेट्स गो मार्केट प्रोफाइल सेटिंग्स।
तो ठीक है। अंगद जी, मैं मार्केट प्रोफाइल में आगे बढ़ने से पहले एक दर्शकों की रिक्वेस्ट आएगी। जी ये इम्बैलेंस एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप दो शब्दों में समझा देते हैं तो भी काफी आसानी होगी। जी, मैं अभी इमिडिएटली आज के इस पे ही बता देता हूँ क्विकली, दो इसमें शब्दों में। थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे आज हमने देखा कि इधर इस लेवल पे 17,600 से लेके 17,550 तक बहुत सारी एब्जॉर्प्शन हुई थी, ठीक है। बट ये देखो, जब 3 या 4 बॉक्सेस येलो हो जाए, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब देर इज मोर इस प्राइस लेवल, इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब 556 से लेके 48 तक, इस 8 रुपीज के ब्रैकेट में इतनी सारी सेलिंग हुई है, बट उतनी सारी बाइंग हुई नहीं है, या नेग्लिजिबल बाइंग हुई है। तो एक इम्बैलेंस हुआ है सेल साइड का। मतलब क्या है कि यहाँ एक एग्रेसिव बायर्स डिटेक्ट करने के लिए हम इम्बैलेंस मोड यूज करते हैं। एग्रेसिव बायर्स क्यों जानना है? क्योंकि हमें स्ट्रेंथ जानना है। स्ट्रेंथ क्यों जानना है? क्योंकि जो जिसका स्ट्रेंथ है उसके उसके साइड में होना चाहिए एसेंशियली हमने, ठीक है। जब लेवल्स, हम जो मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स मार्क करते हैं, उस लेवल पे आके जब प्राइस रुकती है या मंडराती है, राइट, तब हमें क्या देखना है कि यहाँ एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है क्या। हमेशा होता है ऐसा नहीं है। अगर कभी कभी ऐसे होता है कि बाय साइड भी बहुत होती है स्ट्रांग, बट सेल साइड भी स्ट्रांग होती है, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस नहीं आता है, क्योंकि बैलेंस है तभी भी उसमें। यूजुअली लेवल्स पे क्या डिटेक्ट करना है हमें कि अगर हम शॉर्ट ले रहे हैं या लॉन्ग ले रहे हैं, क्या मैं जो व्यू देख रहा हूं मार्केट का, क्या बाकी के लोग भी यही व्यू दे रहे हैं क्या? अगर हाँ, तो यह एक इम्बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। तो ये जो बॉक्सेस है, ये हम इम्बैलेंस के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मैं अभी ये इसका थोड़ा सा एग्जांपल और एक बार दे दूंगा जब मैं मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स निकाल दूंगा, ठीक है। अभी हम मार्केट प्रोफाइल पे जाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये देखा जाए कि आज बायर्स काफी एक्टिव थे, निफ्टी काफी डाउन भी हुआ था, और राइट। पूरा दिन मतलब मैंने भी देखा है कि इम्बैलेंस ही एक्टिव रहा था सेल साइड में। तो आपको इम्पल्सिव या मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है, इससे आप पता लगा पाएंगे। देखो, एक इम्बैलेंस चार्ट पे एक सेटिंग है जो मैंने अभी दिखाई नहीं थी तुम्हें, बट अभी दिखाई देता हूँ कि शो SR जोन्स, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन निकालने के लिए ये इम्बैलेंस होता है। जहां जहां इम्बैलेंस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। हमेशा काम करता है ऐसा नहीं है, बट आज देखो मार्केट में यहाँ क्या हुआ, ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था या बाइंग का। ये देखो, ये बाइंग का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, बट यहां से आके प्राइस एक्चुअली बाउंस नहीं हुई, क्योंकि मार्केट आज पूरा बेयर कंट्रोल कर रहा था। तो ये सारे ट्रैप हो गए ना। देखो, प्राइस यहां से बाउंस हो सकती थी, तो क्या होता है कि ये अगर यहाँ बहुत सारी इम्बैलेंस हो और यहाँ के प्राइस बाउंस हो, तो क्या इसका मतलब निकलता है कि ये वाले जो लोग थे, इन्होंने जो बाइंग की थी, इन्होंने जो प्राइस ऊपर लेके गए थे मार्केट में, वो लोग अभी भी इधर एक्टिव है। बट आज मार्केट इतना देखो, मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ। एक्चुअली शॉर्ट साइड का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था इधर आज। लास्ट 1240 को एक वापस मूव आया था आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन एंड बुल्स ट्राइंग टू टेक द मार्केट अप एसेंशियली। एक बड़ा सा कैंडल क्रिएट हो गया था यहाँ, और यहाँ 41 25 72 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉट्स ट्रेड हुए थे वर्सेस 53 15 0, सॉरी 41 41 वर्सेस 3, 25 वर्सेस 0, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट इधर नहीं हुआ था। 72 वर्सेस 15 एसेंशियली। तो ये क्या मायने रखता है? देखो, अभी प्राइस इधर ऊपर ट्राई की जाने के लिए रिजेक्शन आया, प्राइस इधर गई इस बॉक्स से रिजेक्शन आया, प्राइस वापस इधर साइड ट्राई की, रिजेक्शन आया। मतलब ये लोग इधर एक्टिव है अभी भी, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है।
This is a more accurate way of detecting imbalance, is a more accurate way of detecting real time support resistance zone usually. ठीक है, मैं ये कलर भी निकाल देता हूँ क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस हो गई है। आप अगर क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं जितना सिंपल चार्ट उतना ज्यादा बेटर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वही इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट फिलहाल आप एसआर जोन्स चालू करके सपोर्ट रजिस्टर जोन सेटिंग्स यहाँ से ऑन करके रख सकते हो। इट एक्ट्स लाइक द मोस्ट एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, बिकॉज रियल टाइम मार्केट में प्लेयर्स ने इधर एक पोजीशन बना ली है और वो अभी इसके ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को। ये एक इंडिकेशन मिल जाता है एसेंशियली। जितनी बार प्राइस इधर से टच होती है वहां से रिजेक्शन आ रहा है एसेंशियली। ये देखो, ये पुल बैक फेल हो रहा है इधर। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इधर के एक्टिव है। आप बोलोगे कि ये लोग एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग रिटेलर्स थे इन माय ओपिनियन। ये लोग एक कॉन्ट्रा खेलना चाहते थे एसेंशियली, जिनको लगा कि मार्केट बहुत नीचे आ गया है, लास्ट 2 महीने से बुलिश है मार्केट, तो अभी ऊपर ही जाना है। तो यहाँ बाइंग चालू हुई, थोड़ा सा इनिशिएटिव बाइंग बोलते हैं इसको। इनिशिएटिव बाइंग मतलब कि एग्रेसिव बाइंग आई बेसिकली इधर से, और एक सपोर्ट बन गया था यहाँ, जो इजीली बुल्स बेयर्स ने आके तोड़ दिया उस सपोर्ट को, which was not a surprise because the entire day bears were in control, and वो हम आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, तो हम जाते हैं तो अभी मार्केट प्रोफाइल पे। तो अब साथियों, मार्केट प्रोफाइल पे आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपको इम्बैलेंस और इसके चार्ट्स की सेटिंग्स काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जनरली ये क्वेश्चन को बहुत आता था, तो आज हमने इसका भी एक सॉल्यूशन और आंसर आपको दिया है। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि कंफर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रियल बनते हैं, एक आप नॉर्मल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं, बट उससे भी कहीं एडवांस तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो प्राइस एक्शन और मेरे ख्याल से प्राइस डिस्कवरी पे बन रहे हैं। प्राइस डिस्कवरी एक ऐसी चीज है जो आप जी हमारे साथ आगे सीखने वाले हैं। तो अंगद जी, ओवर जी। टू यू। तो हम अभी मार्केट प्रोफाइल पे है। मार्केट प्रोफाइल 30 मिनट पे शिफ्ट, हमेशा 30 मिनट पे मार्केट प्रोफाइल यूज की जाती है। उसका एक मैथमेटिक्स बोल सकते हैं या एक्यूरेसी बोल सकते हैं, उसमें हम डीप नहीं जाएंगे। बट फिलहाल इतना याद रखो कि 30 मिनट्स पे जाके आपको मार्केट प्रोफाइल यहाँ से इंडिकेटर करके है, यहाँ से आपको क्या लिखना है? मार्केट प्रोफाइल, और टिक वाला यूज करना है। टिक हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और इससे ऐसे कुछ तुमको बॉक्सेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटिंग्स बता देता हूँ मार्केट प्रोफाइल के मैंने क्या किया। अभी डिफॉल्ट सेटिंग देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ कलर्स आपको दिखेंगे। ये कलर कोडिंग है एसेंशियली, और एक कलर किसके लिए वो भी मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। पहले तो हम हाइलाइटर्स निकाल देते हैं। चलो, सॉरी, ये कुछ लेटर्स देखने को मिलते हैं मार्केट प्रोफाइल में। क्या होते हैं बेसिकली? एवरी 30 मिनट्स, फर्स्ट 30 मिनट का पीरियड है ए पीरियड बोलते हैं इसको। मतलब एवरी 30 मिनट्स एक लेटर आगे जाता है। सो हमें ये एक इजीली, हमें एक यूजुअली मार्केट प्रोफाइल कैसी बनती है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है वैसे वो बॉक्स बन रहे मार्केट प्रोफाइल। इसको एक प्राइस की तरह ही देखो, इस बॉक्स को। हर बॉक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जहां प्राइस जाके आई है, वहां ये बॉक्स बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट प्रोफाइल तो ऐसी एक्चुअली बनती है, बट ये हमें बेल जो कर्व मैंने बोला था स्टार्ट में, उसका अनुमान लगाने में हेल्प नहीं करती है। इसलिए ये सारे अगर बॉक्सेस एक साइड पे शिफ्ट कर दिए तो उसकी एक कर्व बनती है, जो हमको लगता है जो बैलेंस और इम्बैलेंस ढूंढने के लिए, राइट। तो हम स्प्लिट निकाल देते हैं। स्प्लिट कब यूज करते हैं? जानने के लिए कि प्राइस कैसी मूव हुई थी एनालिसिस के टाइम। ठीक है, जो होमवर्क होता है तभी यूज होता है यूजुअली। ठीक है, ए पीरियड, बी पीरियड, एफ पीरियड, जी पीरियड, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ भी कॉन्सेप्ट चलता है, बट मेरे हिसाब से मार्केट प्रोफाइल के जो यूजफुल चीजें वो मैं सिखा रहा हूँ। मार्केट प्रोफाइल खुद बे खुद एक अच्छा बड़ा एक डीप टॉपिक है, जहाँ 2 घंटे भी कम है। इसमें बहुत सारी चीजें जैसे सिंगल प्रिंट्स हो गए, एक्सेस हो गया, पुअर हाई, पुअर लो, ये चीजें हम एक एक मिनट में मैं कवर कर दूंगा इसके बाद।
बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है जो लगने वाली है अपने सेटअप के लिए वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, ये सारे ग्रेडियंट, ये जो भी सेटिंग्स है ना, ये अलग अलग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। मैं यूज करता हूँ डुओ कलर। क्यों? क्योंकि मेरे सेटअप को क्या लगता है, ब्लू और ग्रीन लगता है, और मैं ये लेटर्स भी निकाल देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। सिंपलिसिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन ट्रेडिंग। सॉरी, हाइड लेटर्स कर देते हैं, यहाँ से सिंपल हो गया। अभी हमको क्या रिप्रेजेंटेशन आया इसमें से कि ब्लू कलर वाले बॉक्सेस वैल्यू एरिया है और ग्रीन वाले बॉक्सेस वैल्यू एरिया के बाहर है। वैल्यू एरिया जिस लोगों को पता नहीं, मैं बता देता हूँ वापस एक बार कि वैल्यू एरिया इज, अगर प्राइस इसमें ट्रेड हुई है आज के सेशन में, तो सबसे ज्यादा कहाँ ट्रेड हुई है, 70% सबसे ज्यादा कहाँ ट्रेड हुई है, उसका एक बॉक्स बनता है, उसको बोलते हैं वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया मतलब कि यार, अगर इस बॉक्स के अंदर, मतलब इस 16,615 से लेके 17,517 में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, तो वो एक बैलेंस है जहां वैल्यू सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, इसलिए उसकी वैल्यू एरिया है। इसको एक मैथमेटिक्स का, इसके पीछे भी बेल कर्व का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके एक किया था स्टैटिस्टिक्स में, वो आप अलग से पढ़ ले सकते हो, बट यूजली सेटिंग्स ऐसी रखता हूं मैं। तो फर्स्ट हो गया डुओ कलर, ठीक है। हाइड लेटर्स, सेशन ओपन क्लोज के लिए एक मार्कर होता है, वो मैं यूज नहीं करता हूँ। टीपीओ काउंट यूज नहीं करता हूँ, जरूरत नहीं है। स्प्लिट प्रोफाइल बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि अगर मार्केट को मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से पढ़ना हो तो स्प्लिट प्रोफाइल से हमें समझता है। एक कॉन्सेप्ट है स्प्लिट में, मार्केट प्रोफाइल में, पुअर हाई पुअर लो करके, जो मैंने बताया। जब बॉक्सेस जब लाइन से बॉक्सेस बनते हैं ना, दिखाता हूं मैं, जहां एक लेवल के ऊपर बॉक्स जा नहीं रहा है और एक ऐसा ये बना दे रहा है बड़ा सा फैट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको बोलते हैं पुअर हाई। मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर चली नहीं है, तो कभी ना कभी वो पुअर हाई ब्रेक होगा, उसके लिए यूज होता है वो। आप वो भी गूगल कीजिए, बाद में अगर आपको समझा नहीं तो मैं कवर कर लूंगा। फिलहाल के लिए हम ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन रख रहे हैं, इसलिए मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो हम ये बंद कर देते हैं स्प्लिट प्रोफाइल, ठीक है। मैक्स विड्थ आप यहाँ से अगर चेंज करना चाहते हो, इसका प्रोफाइल अगर आपको छोटा रखना हो तो ऐसे रख सकते हैं। कोई लोगों को प्राइस चार्ट्स देखने जरूरी होते हैं, मैं तो सिर्फ लेवल्स चेक करता हूँ इधर और इधर, और उधर के ही प्राइसेस देखता हूँ, वो भी ऑर्डर फ्लो पे देखता हूँ। तो मेरे लिए कैंडल तो एक मायने ही नहीं रखता है फिलहाल। कैंडल प्राइस एक्शन के लिए सही है, जो लोग प्राइस एक्शन ठीक से फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी फॉलो करता हूँ, बट मैं लेवल्स पे देखता हूँ कि यहाँ डोजी बन रही है या एक इनवर्स हैमर बन रहा है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप मैक्स विड्थ में यूजुअली इसको 30 या 40 तक, सॉरी 40 तक लेके जाता हूँ। ये 40 इज अ गुड नंबर, तो यहाँ से सारे बार्स भी दिखते हैं और आपको एक अच्छी सी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखती है। अगर डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो डिफॉल्ट रखिए, डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। मार्केट प्रोफाइल की वैल्यू एरिया सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का सेटिंग है, तो ये हमेशा ऑन ही रखिए। वैल्यू एरिया 78 है, यहाँ 68% लगा दीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में ना 68% एक्चुअली वैल्यू एरिया होता है। ठीक है, 68, 95, 99.7 रूल फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो लोगों ने राउंड फिगर बना के 70 बना रखा है, तो ये 68 पे डाल दीजिए, ठीक है। जितना एक्यूरेट कर सकते हो उतना कर रहे हैं हम, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल पीओसी क्या है, जहां सब जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो उसको बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये यूजुअली क्या यूज होता है, इट्स लाइक अ लेवल इटसेल्फ इन। ये देखो कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, पीओसी से रिजेक्शन आ रहा है। जैसे वीवैप होता है ना, वैसे पीओसी को समझो। हालांकि वो एक टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट पीओसी, अगर पीओसी के नीचे प्राइस चल रही हो तो ऐसे समझो कि शॉर्ट्स आर इन कंट्रोल, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जहां ट्रेड हुई वो मार्केट, वही उसके नीचे अगर प्राइस अगर मंडरा रही हो, तो फिर बेसिकली एक ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पोजीशंस यहाँ हुई है और नीचे की तरफ चली गई है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं सेटिंग्स इसको रिसेट करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है।
ये थोड़े से सेटिंग्स मैंने चेंज कर दिए थे, तो देखो पीओसी यहाँ बन रहा है एसेंशियली, ठीक है। तो ये ऑन रखना है आपको। मार्केट प्रोफाइल प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये एक चीज है, वो हम बाद में आएंगे, ये आपको क्लोज ही रखनी है। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन। इंट्राडे के लिए भी सही चीज है, बट कुछ जरूरत नहीं है। इनिशियल बैलेंस क्या होता है? इनिशियल बैलेंस मतलब ये अगर आप ये ब्लू बार देख रहे हो इधर का, अगर, तो ये बोलते हैं इसको 30 मिनट्स का फर्स्ट इनिशियल बैलेंस होता है। इनिशियल बैलेंस मतलब कि प्राइस फर्स्ट 30 मिनट्स में किधर कितना ऊपर नीचे गई हो, उसका एक मार्कर होता है। वो क्यों बनाया जाता है? यूजुअली अगर आप देखते हो, तो अगर प्राइस ब्रेक्स आउट ऑफ, अगर प्राइस इधर ऊपर की तरफ ब्रेक किया या नीचे की तरफ ब्रेक किया इनिशियल बैलेंस के, तो 90% ऑफ द टाइम वो उस डायरेक्शन में जाएगा। देखो अब अगर आप देख पा रहे हो, तो ये इनिशियल बैलेंस था यहाँ से, ठीक है। विकास जी, क्लियर दिख रहा है ना, या थोड़ा और कुछ में? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम परफेक्ट है। ओके, ये देखो अगर ये, हम बॉक्स की साइज थोड़ा छोटा कर देंगे तो और ज्यादा आसानी होगी जी दर्शकों को। मैं वो कर देता हूँ, हाइलाइटर्स। और एक सेकंड जी। क्या उससे पीओसी चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने विड्थ उसका अच्छा रखा है। ये रख 40, ठीक है। So now you can see the initial balance was from here to here essentially। और अगर प्राइस इधर से परफेक्ट रिजेक्शन खा रही है और इसको ब्रेक कर रही है, तो फिर तब तक तो एक्चुअली लेट हो गया था। बट अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, अगर प्राइस ने यहाँ सिंगल प्रिंट्स दिए, सिंगल प्रिंट्स क्या है बताता हूँ मैं, बाइंग टेल बोलते हैं इसको, मतलब सिंगल सिंगल बॉक्स आया ना, सिंगल सिंगल बॉक्स क्रिएट हो गया इधर, मतलब बोलते हैं इसको सिंगल प्रिंट्स। मतलब क्या, नीचे से ऊपर गई है प्राइस, मतलब बाइंग प्रिंट्स, बाइंग टेल बोलते हैं, टेल की तरह है। तो बाइंग टेल क्या होता है? ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ से बहुत सारी बाइंग आई है, इसलिए तो मूव हुआ ना फास्ट प्राइस, इसलिए तो फिर बॉक्स एक के ऊपर एक बनते गया। जैसे मैंने पहले बोला, मार्केट प्रोफाइल इज बेस्ड ऑन टाइम, टाइम इधर स्पेंड ही नहीं किया, इसलिए ही तो प्राइस फास्ट मूव हुई है। तो फास्ट कब होती है प्राइस मूव? तब बहुत सारा बाइंग आया हो मार्केट में, तब होता है। तो इसको बोलते हैं बाइंग टेल। अगर ऊपर से सेलिंग आई हो तो सेलिंग टेल बोलते हैं उसको। ये एक चीज होता है कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। इधर अगर प्राइस डिप हो जाती है आगे के सेशंस में, तो ऐसे समझो कि देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से बाइंग आएगा। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, इतना एक्यूरेट लेवल पे काम करता है। ये मैग्नेट मोड निकाल लेता हूँ मैं, तो इजियर है। अगर यहाँ एक लेवल बना दे हम, देखो ये बार जब जब भी प्राइस इसके नीचे आ गई, तो यहाँ से एक बाइंग आया। क्यों आया? क्योंकि इधर एक बाइंग टेल थी, जो लास्ट सेशन में इधर से जिन लोगों ने बाइंग की थी, तो इधर एक क्या बोल सकते हैं, डिमांड जोन है एसेंशियली, ठीक है। इनिशियल बैलेंस पे हम थे, ऊपर की ब्रेक की बाउंड्री, उसके नीचे कभी आया ही नहीं फिर, देखा। तो एक यूजुअली इनिशियल बैलेंस उसके लिए यूज होता है। ये बहुत थोड़े से एडवांस्ड टॉपिक्स है जो हमने कवर नहीं किए फर्स्ट वीडियो में, जो मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और स्लोली एंड स्टेडीली हर एक पे हम 5-10 मिनट का वीडियो भी बना देंगे आगे। जी विकास जी। बिल्कुल सर, इनिशियल बैलेंस पे हमको एक बार डिटेल डिस्कशन करना है, जिसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। बट दर्शकों को उसमें बात करना चाहिए कि हमारे पिछले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अब भी कभी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिए, तो आपको काफी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। ओवर टू अंगद जी। यस। अब सॉरी, मैंने एक गलत चीज बोल दी थी कि 30 मिनट का इनिशियल बैलेंस नहीं था। मैंने डिफॉल्ट सेटिंग 2 है। 2 मतलब क्या? 2 सेशंस, मतलब 30 मिनट का अगर एक सेशन हो, अगर 30 मिनट चार्ट पे, तो फिर हम 2 मतलब 1 आवर का ये
लेवल बन रहा है। यूजुअली 30 मिनट्स या 1 आवर, अभी एनएससी के लिए हम 1 आवर यूजुअली रखते हैं, क्योंकि पहले 1 घंटे में ही सब यूजुअली पूरा मेरे वर्ड्स में गेम गेम को बनाया जाता है। लॉन्ग्स या शॉर्ट्स को ट्रैप करना, पहला 1 घंटा है ना, अगर आप देखो तो पूरा मार्केट सेटअप होते रहता है, कि फाइंड करता है प्राइस को इनिशियली। एक बार सेट हो गया, समझ गया मार्केट कि यार अब आज लॉन्ग ही है, यार आज बायर्स ही है, या आज शॉर्ट ही है, या सेलर्स ही है, तो फिर उसके बाद बहुत इजी है मार्केट को रीड करना। तो इनिशियली ये 2 पे ही रखो, इसको कुछ चेंज मत करो। अगर सिंगल प्रिंट आपको देखना चाहते हो आप, अच्छे अच्छे सिंगल प्रिंट्स, तो उसके एक कलर कोडिंग करना हो आपको अगर, तो ये ऑन कर सकते हो। ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क होता है, जस्ट लाइक द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ऑफ ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस चार्ट। ठीक है, ये मल्टीपल वेज है सेम चीज देखने के लिए, और मेरे हिसाब से ये ज्यादा मार्केट प्रोफाइल ज्यादा एक्यूरेट है देन द इम्बैलेंस चार्ट्स। इम्बैलेंस चार्ट्स हम क्यों यूज करते हैं वो थोड़ा सा बाद में आएंगे अलोंग विथ मार्केट प्रोफाइल। ओके, पुअर हाई लो ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम सिंगल प्रिंट अभी के लिए बंद कर रहे हैं, जरूरत नहीं है अभी के लिए। पुअर हाई लो, पुअर हाई और पुअर लो मतलब ये चीज है कि अगर कहाँ एक एक देख लेते कहाँ तो बना, अभी तो टूट गया होगा। पुअर हाई लो इधर नहीं है आज के प्रोफाइल पे, इधर नहीं है। ये देखो इधर एक पुअर लो बना हुआ है जो इधर ब्रेक हो गया। यूजुअली क्या होता है जब ये फैट, जब इधर मोर देन 2-3 सिंगल प्रिंट्स ना होना, तो पुअर लो बोलते हैं। मतलब प्राइस इधर आई ऊपर गई, इधर आई ऊपर गई, जो भी हुआ रहेगा। अगर स्प्लिट प्रोफाइल में देखोगे तो समझ पाओगे कि प्राइस कैसे चेंज हुई। तो बेसिकली प्राइस ऐसे आई, इधर इधर से इधर से इधर से, और ये 2-3 बार इधर टेस्ट हुआ ये लेवल, तो इधर ये बढ़ते जाता है प्रोफाइल। ठीक है, तो जहां जहां पुअर हाई लो है, पुअर हाई लो मतलब कि जहां देखो एक्सेस करके एक कॉन्सेप्ट है, बाइंग एक्सेस सेलिंग एक्सेस, बाइंग टेल सेलिंग टेल एक ही चीज है। ठीक है, जब तक बाइंग एक्सेस ना हो या सेलिंग एक्सेस ना हो तब तक बॉटम नहीं आया है, टॉप नहीं आया है, ऐसे समझ लो। ठीक है, जब जब ये फैट हो, मोर देन 1 बॉक्स हो, इधर चिपक के एक बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स हो, तो समझो अगर इस इधर से आपको लॉन्ग जाना होता, तो मैं अब ये 30 मिनट का चार्ट है इसलिए दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली इधर ये देखो, अगर मुझे इस कैंडल पे लॉन्ग जाना था तो मैं नहीं जाता था, मैं पहले रुकता था ये पुअर लो ब्रेक करने के लिए और एक एटलीस्ट 1 सिंगल प्रिंट आने के लिए। यूजुअली 2 या 3 सिंगल प्रिंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, बट इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है कि देखो मार्केट इज एन अप्रोक्सीमेशन, हमेशा जो बोली चीज वो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ एक पहले मार्केट ने वापस एक पुश दिया और एक सिंगल प्रिंट प्रिंट हुआ इधर, और फिर मार्केट ऊपर गया। तो अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आप देखते जाओ कि यार क्या पुअर लो ब्रेक हुआ है, तो रुको, पुअर लो ब्रेक होने दो, लिक्विडिटी क्रिएट होने दो यहाँ, और फिर वहां से आप लॉन्ग जा सकते हो। यूजुअली इसके लिए यूज होता है पुअर हाई लो। अभी कोई लोग वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल दोनों यूज करते हैं एट अ टाइम, तो उसके लिए 2 इंडिकेटर लगाने से अच्छा हमारे डेवलपर्स ने क्या सोचा कि इसको मिक्स किया जाए, और वॉल्यूम प्रोफाइल का सारा जो भी है इसी इंडिकेटर में आपको देखा जा सकता। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल स्टाइल्स, अगर आप एक सेकेंड, ये यूजुअली वॉल्यूम प्रोफाइल अगर इस पे आप देखना चाहते हो तो बहुत लोग वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज करते हैं और मार्केट प्रोफाइल भी यूज करते हैं। देखो अगर क्यों यूज करते हैं अलग अलग दो चीजें, प्राइस यहाँ ज्यादा देर रुकी नहीं इसलिए 2-3 बॉक्स ही बने, बट जितने देर रुकी थी उतने देर में बहुत सारा वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ था इधर, तो ये एक प्रोमिनेंट चीज बन जाती है लेवल। ठीक है, उसके लिए यूज होता है। यूजुअली मैं बोलता हूँ कि इधर प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कीजिए, नहीं तो मार्केट प्रोफाइल यूज कीजिए। दोनों 19-20 है वैसे देखा, वैसे अगर बोलना चाहो तो। ठीक है, देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रक्चर। जो वॉल्यूम प्रोफाइल देता है वो सिर्फ वॉल्यूम देता है पर प्राइस पे, जो मार्केट प्रोफाइल देता है वो एक स्ट्रक्चर के
स्ट्रक्चर देता है मार्केट का। ऐसे स्ट्रक्चर माने क्या कि आज प्राइस किस जगह कितने देर रुकी, किधर पुअर हाई लो बना, किधर बाइंग एक्सेस था, किधर सेलिंग एक्सेस था, किधर वैल्यू एरिया बन रही है। बहुत सारी चीजें मार्केट प्रोफाइल में जो कम से कम और सबसे ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल है, वो मैं आज हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो हमें ये बंद रखना है फिलहाल के लिए सब कुछ। अंगद जी, जैसा कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी चाहते हैं तो मार्केट प्रोफाइल इज मोस्ट एक्यूरेट सिग्नल। यस सर। मतलब कई बार तो ये बिना सोचे समझे पता चल जाता है कि जैसे मैंने देखा पुट कॉल रेशियो जो है वो बुल्स जी फेवर का है, बट जी जैसे ही मुझे लगता है पुअर लो के आसपास आया तो आप बिना मतलब सोचे समझे आप कॉल ले सकते हो। जी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि अगर यहाँ पे प्राइस टच कर रहा है और मेरा अगर डेटा मुझे सपोर्ट कर रहा है, डेटा का कन्विक्शन क्लियर है, तो यू कैन गो लॉन्ग और शॉर्ट अकॉर्डिंगली, जैसा आप देखते हो उसके हिसाब से। तो जी ये बहुत मतलब जादू ही, मतलब मेरे को अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं मतलब ये 100% काम करता है ऑलमोस्ट, जैसा अगर आप उसको सही तरह से यूज कर पाएंगे तो। ओ तो एक्चुअली अंगद जी। एक्चुअली क्या है, क्यों एक सही चीज बोली अभी, 100% क्यों वर्क होता है, इसका एक आपको रीजन देता हूं मैं। सिंपल चीज है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स स्टैटिस्टिक्स यूज करके एक एवरेज प्राइस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, और वो यही यूज करते हैं मार्केट प्रोफाइल। सिंस दे डोमिनेट द मार्केट, 95% ऑफ द मनी इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग। तो अगर वो ये यूज कर रहे लेवल्स, तो रिटेलर ने ये लेवल्स यूज करने चाहिए। सिंपल चीज है, राइट, क्योंकि वही मार्केट को डोमिनेट करते हैं। अगर तो अंगद जी, जो आप बता रहे हैं ना कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हम जो रिटेलर को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लाइक किया जाएगा, कितने शेयर होंगे। हमारा तो लक्ष्य है कि हर रिटेलर तक ये वीडियो पहुंचे और हर रिटेलर तक हमारा चैनल सब्सक्राइब हो और उनको पता चले कि एक्चुअल में मार्केट में कौन से टूल्स हैं जो यूज करने से रिटेलर अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाएगा। तो साथियों, अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि इस तरह की स्टडीज आपको रेगुलर मिलती रहे, काफी लेवल्स हम शेयर करते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोनों चैनल से आज ही जुड़ जाइए और आप धीरे धीरे ये समझ पाएंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करने के कौन से वो तरीके हैं जिससे आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाएं, और साथ में ही जो भी आपके मित्र फैमिली वाले फ्रेंड्स में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि आने वाले समय में वो अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सके। ओवर टू अंगद जी। जी 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 एब्सोल्युटली, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स सीख लो ना, तो फिर ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी आपकी, आपकी एक एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और जो लॉस हो रहा है ना आपका सबका, वो एक एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, जहाँ 100 रुपए का लॉस हो रहा है वहाँ 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा आपका, आपकी इतनी एक्यूरेसी बढ़ाते जाएगा। लॉस तो हो वो आपके हिसाब पे, आप कैसे ट्रेड करते हो, वो होना है तो हो ही जाएगा। ये सब यूज करके भी आप लॉस कर जाओगे, वो तो एक मेंटल चीज भी आ जाती है इसमें, ठीक है। भी थोड़े से सेटिंग्स बाकी जो रह गए अपने, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, इनसाइड वैल्यू एरिया कलर्स, आउटसाइड वैल्यू एरिया, इनसाइड मतलब ये ब्लू वाला, आउटसाइड मतलब ग्रीन वाला, ठीक है। तो ये आप सेटिंग्स कर सकते हो इसमें से। और वॉल्यूम प्रोफाइल का पीओसी ऑन ऑफ कर सकते हो एसेंशियली यहाँ से, ठीक है। ये हो गया सिंपल मार्केट प्रोफाइल। अब मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ, कॉम्पोजिट वॉल्यूम प्रोफाइल्स या कॉम्पोजिट मार्केट प्रोफाइल्स। एसेंशियली कॉम्पोजिट प्रोफाइल्स, कॉम्पोजिट मतलब क्या है, जब दो प्रोफाइल ऐड हो गए उसका कॉम्पोजिशन होगा, मतलब कॉम्पोजिट होगा। ये कब होता है, ये क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ। जब मैं मार्केट को रीड करता हूँ तब मैं क्या करता हूँ एसेंशियली कि सारे वैल्यू एरियाज प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक वैल्यू एरिया हो गया, ये एक वैल्यू एरिया हो गया, ये एक पूरा वैल्यू एरिया हो गया, ठीक है। फिर इसके अगर नीचे मुझे देखना हो कि अगर आज प्राइस, आज तो गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है। तो ये जब दो वैल्यू एरिया, जब ब्लू कलर, ये जो ब्लू ब्लू दो दिख रहे हैं, ये अगर एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ये और ये, तो मैं यूजुअली इसको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये एक पूरी वैल्यू एरिया बन जाती है या एक पूरी प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ से हम क्या बोलते हैं, यहाँ से एक फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल, ये कैसे सेशन की मार्केट प्रोफाइल बन रही है, हर सेशन की, हर डे की। अगर आपको कस्टम, तुम्हारे कस्टम टाइम पीरियड की बनाने हो, जैसे हम इधर 2 डे का कॉम्पोजिट बनाना चाहते हो, चाह रहे, तो हम बेसिकली ये मार्केट प्रोफाइल यहाँ से बंद कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आपको ये थोड़ा सा समझेगा। फिर मैंने एक फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इधर से इधर चूज कर दी, देखो ये कितनी प्यारी एक वॉल्यूम प्रोफाइल बन गई, ठीक है।
एडिट सेटिंग्स, ठीक है, इसका मैं सेटिंग्स बाद में बता दूंगा, बट जानने के लिए कि ये लेवल ज्यादा काम करेगी अच्छी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल है, ये दो की मिला के एक डी प्रोफाइल बनी है, जहां एक बाइंग टेल भी है यहाँ, ठीक है। दो या तीन मैक्सिमम ऐड होते हैं, क्योंकि 3 डे बैलेंस मैंने सबसे ज्यादा देखा है, उससे ज्यादा तो रेंजिंग मार्केट में 4 डेज का रेंज बहुत ही ज्यादा यूनिक है, अगर होता है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको इधर से ही एक लेवल मिल गई, ठीक है, और ये वैल्यू एरिया के लिए ये मिल गई। तो मैंने क्या सोचा अभी, एक सेकेंड, ठीक है। अभी जब इसकी वैल्यू एरिया लो, lower boundary of a value area is called value area low, upper boundary of the value area is called value area high, ठीक है। value area low of this profile is almost in confluence with value area high of this profile, मतलब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी स्ट्रॉन्ग लेवल, ये स्ट्रॉन्ग लेवल बनी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे मार्क कर लिया स्टार्टिंग में, और फिर क्लोज कर दिया मार्केट प्रोफाइल को, ठीक है। अब मैं जाऊंगा और एक जो चीज मैं यूज करता हूँ उसके सेटिंग्स। यस, ये जादुई चीज है, ये किसी को अभी तक मैंने शायद पहले वीडियो में बताया था, बट मैं वीवैप भी यूज करता हूँ अभी। वीवैप इज अनदर वे टू लुक एट द सेम थिंग, मतलब एक ही चीज को देखने का अलग चश्मा है ये एसेंशियली। तो इसको सेशन पे चले जाते हैं, और इधर से डिविएशंस सिलेक्ट कीजिए, ऑन कीजिए, और डिविएशंस में 0.5, 1, 1.5, ये तीन सेटिंग्स अप्लाई करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी वीवैप क्यों यूज होता है, आज की प्रोफाइल बनी नहीं है समझो, क्योंकि आज की मार्केट प्रोफाइल तो बनी नहीं है, तो वो हेल्पफुल नहीं है। जैसा मार्केट प्रोग्रेस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा, तो फिर मैं दूसरा क्या यूज कर सकता हूँ जिससे मेरे को वैल्यू एरिया प्लॉट कर सकता हूँ रियल टाइम में। तो वीवैप वही चीज है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका मीनिंग ये है कि जिस प्राइस पे जितना वॉल्यूम है उसको ज्यादा या कम वेट देके उसका एक लाइन प्लॉट किया जाए, ठीक है। इससे क्या समझता है कि डेवलपिंग वैल्यू एरिया समझता है, मतलब डीवीए और वीए, ये क्या कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एरिया और डेवलपिंग वैल्यू एरिया। डेवलपिंग वैल्यू एरिया डेवलप होती है और फिर वैल्यू एरिया में कन्वर्ट होती है। सो व्हाइल डेवलप, जब डे प्रोग्रेस हो रहा है तब वो डेवलप हो रही है, तब हम वीवैप यूज करेंगे और वीवैप के डिविएशंस यूज करेंगे, ठीक है। और जब डेवलप हो गई तो वो वैल्यू एरिया बन गई, जिसपे हम मार्केट प्रोफाइल से वो प्लॉट कर सकते हैं। बट अगर जो डेवलप ही नहीं हुई है वैल्यू आज की, उसको कैसे हम देखें, तो उसके लिए हम वीवैप यूज करते हैं। और वीवैप के जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.5 ऊपर 0.5 नीचे, इसको बोलते हैं डेवलपिंग वैल्यू एरिया। ये बीच में का जो बैंड है ना, ये हम कलर भी, इसको कलर कोड भी करने वाले हैं एसेंशियली आगे जाके, तो ये एक सॉलिड कलर से बनाया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखने को होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेवलपिंग वैल्यू एरिया। इट इज द सेम वे, इट इज द सेम कॉन्सेप्ट, जो ये वैल्यू एरिया बनी है ना, वही ये वैल्यू। बट इससे हमें समझता है कि वैल्यू एरिया माइग्रेट कहाँ हो रही है आज, ठीक है। तो ये एक सेटिंग यूज करता हूं मैं अभी। अगर आप देखोगे, और क्यों यूज होती है, डीवीए इज यूज्ड फॉर एंट्री एंड एग्जिट्स, वीए इज यूज्ड फॉर लेवल्स। अगेन आई रिपीट, डेवलपिंग वैल्यू एरिया एंट्री और एग्जिट टूल है, और वैल्यू एरिया लेवल रेजिस्टेंस या लेवल्स निकालने का एक टूल है, ठीक है। तो हम वापस मार्केट प्रोफाइल लगाते हैं, ये हमने लेवल्स मार्क कर लिए। तो दर्शकों ने वीवेब का भी काफी एक यूज समझा होगा, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूँ। हालांकि अंगद जी, मैं खुद खाली वीवेब ही यूज करता हूँ और किसी इंडिकेटर की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। जी सारा जो अल्गोस होते हैं, सारे जो प्रैक्टिसेस होती है, वो कहीं ना कहीं वीवेब पे आके ही मार्केट में डिसीजन लिया जाता है कि वीवेब पे लाके नीचे ले जाया जाएगा या वीवेब पे लाके ऊपर ले जाया जाएगा।
तो जी वीवेब की एक बहुत बड़ी महिमा है। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीवेब का इस्तेमाल हमेशा करें। और अंगद जी, अंत में आप वो जो लास्ट का जो आप बताने वाले, तो मैं चाहता हूँ तुरंत अपन इसको डिस्कस करके आगे हम बढ़ें, ताकि हम इसके बाद अगला वीडियो लाएं। हमारे वीडियो काफी लंबे होते जा रहे हैं, और अच्छी बात है कि जी दर्शक पूरा इस वीडियो को देख रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, आपने हमारे वीडियोस अगर 2-3 बार अच्छी तरह से देख लिए, सारी चीजें समझ ली, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ओवर टू अंगद जी। जी एब्सोल्युटली सर। ओ बड़ा लंबा हो गया वापस ये वीडियो। ठीक है चलो। तो मैंने यहाँ वैल्यू, ये एक वैल्यू एरिया प्लॉट की है लेवल्स के लिए। आज का मार्केट, आज हम लाइव एग्जांपल लेंगे और समझ पाएंगे कि ये कैसे यूज करने हैं। अभी सारे टूल्स के सेटिंग्स बता दिए मैंने जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है। और एक डेल्टा बार्स में तुम्हें जाके क्या करना है, डेल्टा बार्स का सेटिंग यहाँ से क्यूमुलेटिव यूज करना है, क्योंकि अगर क्यूमुलेटिव नहीं है तो हर कैंडल का डेल्टा दिखेगा आपको। वो स्ट्रेंथ जानने के लिए इतना यूजफुल नहीं है। हालांकि यूज हो सकता है जो एकदम ही वेटरन हो मार्केट का। ठीक है, इसको क्यूमुलेटिव कर देते तो ऐड होते जाता है। हमने लास्ट वीडियो में बताया, जिसने देखा नहीं वो देख लीजिए। ठीक है। और फिर डाइवर्जेंस सिलेक्ट कर दीजिए। डाइवर्जेंस भी हमने एक्सप्लेन किया है हमारे लास्ट वीडियो में। और ये सारे सेटिंग्स है, ये मेरा सेटअप है। मैंने क्या मार्क किया है, ये दोनों मिला के एक कॉम्पोजिट वैल्यू एरिया के अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री, ये दोनों मिला के अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री, और ये प्रोफाइल की अपर और लोअर बाउंड्री। ठीक है। फिर मैं अभी मुझे एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है मार्केट में। और आज मैंने शायद से, अभी मैं मेरा टर्मिनल पे नहीं हूँ, बट अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो तो मैंने कुछ अराउंड 62 रुपीज पे 4 लॉट लिए थे। और मैंने ये एग्जिट किया था अराउंड 95 रुपीज को। हालांकि मैंने एक्चुअली, मुझे दूसरा काम था, इसलिए मैं टर्मिनल पे नहीं रुक पा रहा था, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। नहीं तो मैं पूरा खेल लेता था आज। मतलब मैं 100% बना जाता था आज। यूजुअली मैं 50%, 30 to 50% बनाता हूँ, बट आज अच्छा मार्केट था तो 100% ऑन माई कैपिटल। 12,000 के कैपिटल पे 6,000 बना लिया। 12,000 पे 12,000 बना देता था आज में। जस्ट बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस सेटिंग्स आई एम शोइंग यू। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ मनी कॉल 17,500 पी। हाउ डिड आई टेक इट? बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस इंडिकेटर्स एंड सेटिंग्स मैंने ये कैसा लिया और क्या किया। ठीक है। तो ये सारे क्लोज कर दूंगा अभी मैं। मार्केट प्रोफाइल मेरे लेवल्स मार्क हो गए, ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, मेरा सिर्फ अभी वीवैप चालू रहेगा। मैं 5 मिनट पे इस पे जाता हूँ। तो हमें एंट्री एक रूल के हिसाब से लेनी है। तो कल के प्रोफाइल के नीचे प्राइस खुली, इस कंपोजिट वैल्यू एरिया के नीचे प्राइस खुली, मतलब प्राइस इज ओपनिंग बिलो यस्टरडेज एंड फ्यू डेज बैक कंपोजिट वैल्यू एरिया। मतलब आज शॉर्ट्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। ठीक है, सेकंड है। तो अभी आपका व्यू बन गया। आज तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लेना है। अगर आप कॉल, अब कॉल लेना ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो। दिस इज नॉट अबाउट टुडे, दिस इज अबाउट एवरी टाइम। अगर प्राइस कल के वैल्यू एरिया से नीचे एग्जिट कर दी, मतलब ब्रेकआउट ही, गैप डाउन ही ओपन हो गया है, तो ब्रेकआउट ही छोड़ दो। इतना स्ट्रेंथ है मार्केट में कि ये प्रोफाइल के नीचे और कल के प्रोफाइल के नीचे प्राइस ओपन हुए, तो तुम्हें करना है सेल ऑन राइज। पर सेल ऑन राइज तुम्हें कैसे समझेगा, कैसे करोगे आप सेल ऑन राइज? कौन से लेवल पे सेल करोगे राइज होने के बाद? समझेगा नहीं आपको, इसलिए हम यूज। मेरे ख्याल से वीवेब ओनली। यस, वीवैप एब्सोल्युटली। और क्या होता है एंट्री के लिए, देखो अभी प्राइस हुई ऐसे ऊपर गई, यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ से ऊपर आके परफेक्ट वीवैप से रिजेक्शन आया, सेलिंग आई, वापस सेकंड डिविएशन से आया, सेकंड डिविएशन में ही रहा, फिर एक बार इनिशिएटिव बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर जाने को ट्राई किया और डीवीए के नीचे ही रिजेक्ट हुआ। डीवीए के नीचे रिजेक्ट होना मतलब सेम है वॉल्यूम वैल्यू एरिया के नीचे रिजेक्ट होना, मतलब अभी भी प्राइस इज इन इम्बैलेंस। इट हैज नॉट फाउंड बैलेंस इन द मार्केट, इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। सो तुम्हें दोनों चीज होनी चाहिए। प्राइस शुड बी बिलो डीवीए, ये बैंड के नीचे, प्लस प्राइस शुड बी बिलो यस्टरडेज प्रोफाइल। दोनों मिल गए तुमको, स्टार्ट से ही मिल गए तुमको। जब ये हो रहा था ना, देखो जब स्टार्ट होता है ना मार्केट, तब ये इतना फैलता नहीं है वीवैप। ये थोड़ा डेवलप होने के लिए टाइम देना होता है। तो जो लोगों ने इधर से शॉर्ट लिया, सही है, अच्छा है, लकी हो आप। बट यूजुअली मैं चूज कर, देखो यहाँ 50 रुपीज का था मेरा 17,500 का पी। मैंने 17,500 कहाँ से निकाला? एसेंशियली मैंने निकाला, सिंपल चीज थी, ये देखो, ये जो कंपोजिट वैल्यू एरिया बनी थी ना,
क्योंकि ये दोनों तो वैल्यू एरिया के नीचे ही ओपन हो गए हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू एरिया कौन सा है, ये है। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट लेवल थी 17,580, सेकंड लेवल थी 17,500। तो मैंने डायरेक्टली इस लेवल का कॉल ले लिया, डायरेक्टली आउट ऑफ मनी कॉल, क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन पता है, तो मैं कम पैसों में ज्यादा डायरेक्शनल एग्रेसिव बाइंग कर सकता हूँ, और सबसे ज्यादा बेसिकली मलाई खा सकता हूँ, एसेंशियली पूरा ट्रेंडिंग मार्केट में खींच सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना था, मुझे जब थर्ड, यूजुअली एंट्री ऐसी होनी है कि जहां जहां से ये लाइंस बने ना, देखो इस पे रिजेक्शन आया, वीवैप पे रिजेक्शन आया, तुम्हें एंट्रीज इस डीवीए से, डीवीए को जब चिपकता है प्राइस, तब तुम्हें एंट्री लेनी है। यहाँ से अगर एंट्री लेते तभी भी आप इतना खेल सकते थे, यहाँ से एंट्री लेते तभी भी आप खेल सकते थे इतना। तो जब जब सेल एंड राइज करना है, तब तब तुम्हें वीवैप पे आपको एक लेवल मिल जाएगा, तो आपको जानना नहीं पड़ेगा एसेंशियली कि कहाँ में एक्चुअली सेल ऑन राइज बोलते हैं लोग, बट कौन सा राइज, ये वाला राइज, ये वाला राइज, ये वाला राइज, या ये वाला राइज। ठीक है, तो वीवैप एक सीधी चीज है, बट हमेशा प्राइस वीवैप को चिपकता नहीं है, इसलिए हमने एक एरिया बना लिया है वीवैप के अराउंड, समझ लो ऐसा एक मूविंग एरिया, जहां से हम कहाँ भी इसके नीचे से एंट्री ले पाते थे आज किधर भी। तो ये एक एंट्री पॉइंट था मेरा, ये मैंने इधर बेचा, इधर मैंने बहुत सारा एब्जॉर्प्शन देखा 16,600 पे एसेंशियली, क्योंकि एक बाउंड्री थी ये एसेंशियली, ये एक वैल्यू एरिया हाई थी इस कॉम्पोजिट प्रोफाइल की। तो इधर इतना सारा बाइंग हुआ, इतना सारा बाइंग हुआ कि मुझे लगा इसके नीचे ब्रेक होना डिफिकल्ट है मार्केट। बट जब मैंने एक वीक मूव देखा, अगर आप हाइकेनेशी यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल और स्मूथ आउट, रिमूव नॉइज एंड ओनली वॉच सिग्नल, तो मैं हाइकेनेशी यूज करता हूँ। तो ये पूरा मूव खेला, जब यहाँ से एब्जॉर्प्शन आया, मैंने इधर कहा तो सेलिंग, इस कैंडल पे, ये बड़ी कैंडल पे मैंने बेच दिया, क्योंकि मेरा तो टारगेट हो गया फर्स्ट T1, मैंने 2 लॉट यहाँ बेच दिया। ठीक है, और फिर मैं देख रहा था कि क्या प्राइस, जैसे ये रोटेशन आया उतने एंगल से इतना ऊपर रोटेशन जाता है कि नहीं, बायर्स आ रहे हैं क्या मार्केट में, नहीं। तो थोड़ा सा इधर डेल्टा फ्लैट हो गया था, तो मैं रुका था इनिशिएटिव बायर्स के लिए, बायर्स आए मार्केट में, बट ये कौन सी शादी, इतना वीक मूव था, सारी वीक बन रही थी। तो जब ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हो जाए ना, कि एंगल देखो, ये बोलता है फॉलिंग, ये वेज वाला है ना सर, बेसिकली मैं प्राइस एक्शन में थोड़ा सा है ना वीकू, बट एक वेज की तरह बन रहा है, वेज नहीं, इसको इसको बोल सकते हैं कि एक एक वेज है, चलो, कि एंगल ही नहीं है, इसका मूव कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, और ऊपर की तरफ एंगल होना चाहिए, छोटा एंगल होना चाहिए। तो एंगल बड़ा था, और ये एक वीक अप मूव आया था, तो मैं रुका था वीवैप के रिजेक्शन के लिए, इधर मैंने एंट्री मार दी, जैसे ये लास्ट लाइन आ गई, नहीं शायद मैंने इधर एंट्री ली थी सेकंड वाली, मैं फॉर माय प्राइवेसी रीजंस आई एम नॉट लॉगिंग इन, बट नेक्स्ट टाइम मैं वो भी कर लूंगा थोड़ा सा। यहाँ से मैंने एक एंट्री ले ली, और जैसे ही मैंने एंट्री ले ली, वीवैप पे जाके रिजेक्शन आया, मेरा सिग्नल तो कंफर्म हो गया, और फिर 1 2 पुल बैक अगेन इन द वैल्यू एरिया, एंड द मूव स्टार्टेड टू द ऑपोजिट एंड। तो मुझे एग्जिट कहाँ लेनी थी, यहाँ लेनी थी, सिंपल था। मैंने यहाँ एग्जिट ले ली, इस बड़े से मूव आई, यहाँ सबसे ज्यादा सेलिंग आई, बड़ा डेल्टा था ये, किधर, तो ये देखो ये वाला डेल्टा, ये वाला डेल्टा, इधर जब मूव इतना अंदर गया, जब वो पीछे 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 मूव होने लगा, तब मैंने इधर बेच दिया अराउंड, दिस वाज अराउंड 110 और समथिंग। एक मैंने 90 पे बेचा था ऑन दिस लेवल, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, और एक मैंने 120 पे, सॉरी 107 रुपीज में या 110 में, जब ये हो रहा था, तब बेच दिया था बाकी के 2 लॉट। तो एसेंशियली तो अंगद जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब और कंफर्मेशन है, तो मैं मानता हूँ कि लाइव मार्केट में साथ में आप ऑप्शन चेन को भी अगर इंक्लूड कर देते हैं, अभी अभी तो आपके व्यूज और कन्विक्शन क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट कहीं भी जाएगा, वीएफ से वो रिजेक्ट होना ही है, बिकॉज आपका ऑप्शन चेन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्लियरली बता रहा है कि मार्केट आज इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। अब जी हम ऑप्शन चेन मॉनिटर करते हैं, हर 15 से 20 मिनट के चेंजेस को मॉनिटर करते हैं, स्ट्राइक प्राइस के चेंज को, जिससे आपको ये पता रहेगा कि एक्चुअल में कौन सी स्ट्राइक पे सपोर्ट है और कौन सी स्ट्राइक पे रेजिस्टेंस है, नियरेस्ट वाली, ऊपर की नीचे के नहीं, ज्यादा जो 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 नियरेस्ट है, तो उससे आपके और भी व्यूज क्लियर होते हैं। तो यही वो सेटअप्स हैं जहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट्स ट्रेड करते हैं और वो इस तरह से आगे काम करते हैं।
तो मैं मानता हूँ कि ये वीडियो अच्छा बना है, काफी थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, बट हम सोचते हैं कि छोटा बनाएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कभी छोटा बन ही नहीं पाएगा। तो यस अच्छी यस। चीजें थोड़ी लंबी होगी, डीप स्टडीज बिल्कुल लंबी होती हैं, और आप भी जानते हैं कि खाली शॉर्ट्स बना के कोई चीजें सीखी नहीं जाती, छोटे वीडियोस अच्छे लगते हैं, बट डिटेल स्टडी हमेशा बड़ी होगी। तो मुझे लगता नहीं साथियों कि आपको ये बोरिंग लगेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप सीरियसली एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे सारे वीडियोस जो मैंने और अंगद जी ने बनाए हैं वो डिटेल में जाके आप देखेंगे, हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। हम प्लान कर रहे हैं कि वीकली एक वेबिनार रखने का फ्री में सभी मेंबर्स के लिए, जहाँ पे उनको कहीं भी इंक्वायरीज है, कुछ उनको हेल्प चाहिए या कुछ एसोसिएशन चाहिए हमारी, तो वो हमसे खुल के बिंदास बात कर सके। हम लोग यूट्यूब पे बिल्कुल हर वीक आने वाले हैं संडे को, एडवांस में आपको शेड्यूल भी दे दिया जाएगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उन सभी को शेयर करिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। मैं अगेन आज अंगद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। जो हमारा मिशन है, मिशन 1000 सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो उसके प्रयास में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों का हमको बहुत सहयोग और प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं और अंगद जी दोनों हमारे दर्शकों का आभारी हैं। आशा करता हूँ हम अगले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत जल्दी आपके सामने कुछ नया इसी सब्जेक्ट पे नया वीडियो लाएंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंगद जी, थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू मैं सो चाहता हूँ मच। हमारे दर्शकों को लास्ट में आप कुछ दो शब्द बोलें, तो प्लीज थोड़ा साइकोलॉजिकल भी बता दीजिए आपका। थैंक यू। एक्चुअली आपके दर्शक बहुत प्यारे, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो पे। तो ये जी। कमेंट्स अगर आप डालते जाओगे तो मोटिवेशन भी आता है। रात के आज 1:30 बज गए तभी भी हम बैठ के वीडियो बना रहे, आपके दर्शकों की वजह से ही। तो ढेर सारे लाइक्स, ढेर सारे कमेंट्स डालिए, क्वेश्चंस डालिए। हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। एंड एक एक 1.5 घंटे के आप वीडियोस देख रहे हो, 80% लोग स्टिकी है। हम जो एनालिटिक्स पे देख रहे हैं पीछे, तो एक कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि भले हम बड़े वीडियोस बना रहे हैं बट आपके दर्शकों को और सबको ये पसंद आ रहा है बेसिकली वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आप पूरा देखें, स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, और जुड़े रहिए। ये एक जर्नी है, हम एक जर्नी से जा रहे हैं सब लोग आज। और एक बड़ा वीडियो बन गए, हम थोड़ा ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। मोस्टली वो मेरी वजह से ही हो रहा है कि थोड़ा सा मैं डीप स्टडीज है थोड़े से, तो मैं एवरी टाइम थोड़ा कुछ नया 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 लेके आना चाहता हूँ। एक दिन में तो प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते हो, बट अगर ये 3 वीडियोस देख लिए तो आप एक 70-80% आपको एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट समझ आएगा। और इसके आगे तो प्रैक्टिस है 20%, टू बी ऑनेस्ट। अंगद जी देखिए, मार्केट में बहुत सारे वीडियोस हैं, अंगद जी बहुत सारे वीडियोस हैं, सब जगह स्टडी सी है। मैंने जहाँ तक दर्शकों का फीडबैक आया, देखिए मैं ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च नहीं कर पाता हूँ, हम ट्रेडिंग से इतना फ्री नहीं हो पाते, बट जी। हमारे दर्शकों का ये मानना है कि हमारा जो वीडियोस या हमने जो सिखा रहे हैं लगभग यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत मदद करने वाला है हमारे दर्शकों की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आपके पॉजिटिव कमेंट्स के इंतजार में, लाइव सब्सक्राइब के इंतजार में, और मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अंगद जी को भी धन्यवाद। गुड थैंक नाइट। बाय यू। बाय।